कि राजनीतिक विरासत नहीं था मेरे पास। मेरे बाप दादा मंत्री विधायक नहीं थे। यहाँ किसी पदाधिकारी किसी अधिकारी की इतनी औकात नहीं होती थी किसी आम आदमी से भ्रष्टाचार के नाम पे 2 रुपये मांगते, वो आनंद नहीं थे। राजनीति मेरे लिए समाज सेवा का एक बहुत बड़ा मंच है, जहाँ मैं जाकर चाहता हूँ कि बहुत सारा लोग डेवलपमेंट का काम करें। विरासत के नाम पे आपको टिकट मिल जाएगा, आपके बाप दादा के नाम पे टिकट जरूर मिल जाएगा। जनता आपको वोट देगी, ये सही नहीं कहा जा सकता। चुनाव की गहमा-गहमी में वोट एक आवाज़ है और इस आवाज़ में प्रत्याशी की एक कहानी होती है। इस वक्त मैं बिहार के शिवहर ज़िला में मौजूद हूँ और इस वक्त चुनावी माहौल जो है काफ़ी गहमा-गहमी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वोट की ताकत जुटाने में लगे हुए हैं। इस वक्त मैं शिवहर में हूँ और शिवहर में हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं, अनीश झा जी हैं। अनीश कुमार जी हैं और अनीश कुमार जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है और इंडिया न्यूज़ के तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को धन्यवाद, और आप यहाँ आएँ इसके लिए आपका विशेष आभार है। शुक्रिया। अनीश जी, इंडिया न्यूज़ सवाल ये करती है कि आप सबसे पहले तो एक युवा है, चेहरा चमक रहा है, लगता है कि अगर आपकी जीत होती है तो आपका क्षेत्र भी चमकेगा। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि ईवीएम में जो सबसे सुंदर चेहरा होगा उस पर सब लोग बटन दबाइएगा। सुंदर व्यक्ति ही शिवहर को सुंदर बना सकता है। हम बात करते हैं कि अगर चुनावी माहौल से अगर हट कर बात करें तो आपकी ज़मीनी हकीकत चुनावी है या व्यापार है या शौक के लिए चुनाव में है? नहीं, हम पिछले 10 वर्षों से निरंतर समाज सेवा करते आ रहे हैं, बिना किसी पद पे रहे। आज तक छोटा बड़ा कोई चुनाव नहीं लड़ा, और कहीं से कोई भी कॉल आता है समाज सेवा ही करते थे। चूँकि इतने दिनों के बाद अब ये महसूस होता है कि शिवहर को जो है अच्छा व्यक्ति और शिवहर का बेटा ज़रूरी है, जो यहाँ के दुख को, दर्द को समझता हो। तो इसके बाद जब देखे कि पार्टी जो है, जो भी पार्टियां हैं, कहीं से भी पैराशूट उम्मीदवार को यहाँ भेज देती है, फिर हमने सभी लोगों से राय विचार विमर्श जब हम आए तो हमने 19 को रात में हम डिसाइड किए, तो हम लोग जो है स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पे नामांकन दिए और जनसंपर्क कर रहे हैं अब लोगों का से। चूँकि देखिए, समाज सेवा का एक बड़ा मंच होता है और बड़ा मंच तब होगा जब हम किसी पद पे जाएंगे। अब मेरे लेवल पे व्यक्तिगत किसी की समस्या है, उसका समाधान हम निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन अब सड़क हम नहीं बनवा पाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं सदर अस्पताल में वो मैं मुहैया नहीं करा पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे एक राजनीति मेरे लिए समाज सेवा का एक बहुत बड़ा मंच है, जहां मैं जाकर चाहता हूं कि बहुत सारा लोग डेवलपमेंट का काम करूं। जैसे आप शिवहर में आएंगे, पूरे बिहार का सबसे छोटा जिला और पूरे बिहार की सबसे ख़राब सड़कें यहाँ हैं, पूरा सब स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की लचर है। यहाँ का जो सदर अस्पताल है वो रेफर अस्पताल बन चुका है। यहाँ किसी व्यक्ति को सदर अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता है, उसको तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है। मामूली सा शिक्षा ग्रहण करने के लिए 8, 9, 10 के बाद भी अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए 8, 9, 10 में भी अच्छा पढ़ाई करने के लिए सीतामढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, और उससे ऊपर जाइएगा तो पटना ही जाना पड़ता है। तो ये सब शिवहर में हो सकता था, लेकिन चूँकि इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ न कोई वैसा उम्मीदवार हुआ, न वैसा कोई नेता हुआ। स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा इस जिला को, महज 4 ब्लॉक को जिला बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं, वो यहाँ के जनक, और शिवहर उन्हीं के कारण आज शिवहर का अस्तित्व है और हम लोग हैं। तो उनका जो विचार था, उनका उस समय के संदर्भ में ये विचार था कि शिवहर को हरियाणा बनाया जाएगा, लेकिन चूँकि अब परिस्थिति अलग है तो हम ये समझते हैं कि उनका विचार उस समय के संदर्भ में था, तो अब सच में शिवहर को उनके विचारों के अनुरूप बनाया जाए, और उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी पब्लिक का रिस्पांस आप लोग देख ही रहे हैं। तो स्वतंत्र उम्मीदवार ही क्यों आपने चुना? आपके पास तो कई दलें सामने हैं। अभी तक हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हैं। इस बार हमसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच किया, टिकट चुनाव ये वो, तो चूँकि बहुत सारी यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं, तो टिकट के रेस में मेरा नाम था, लेकिन किसी कारणवश कट गया वो। चूँकि एक चीज़ है जो मेरे पास नहीं था कि राजनीतिक विरासत नहीं था मेरे पास। मेरे बाप दादा मंत्री विधायक नहीं थे, मेरे पिताजी साधारण शिक्षक हैं, हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं, तो हो सकता है ये भी मैटर किया होगा। और दूसरा बात कि आम आदमी पार्टी मुझे सिंबल दिया था,
आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हमें दिया गया था, लेकिन चूँकि उनका वो जनाधार यहाँ नहीं था, तो हम सोचे, हमने डिसाइड किया कि हम निर्दलीय जो हैं हम अपने चेहरे पर चुनाव। इसका मतलब आप मानते हैं कि जिसका राजनीतिक इतिहास हो, जिसका राजनीतिक परिदृश्य हो, वही चुनाव में आए? नहीं, चुनाव में आए, चुनाव में तो कोई भी आता है, हम भी आए हैं। चुनाव जीत कर वो जाएगा ना। आपको विरासत के नाम पे आपको टिकट मिल जाएगा, आपके बाप दादा के नाम पे टिकट जरूर मिल जाएगा। जनता आपको वोट देगी, ये सही नहीं कहा जा सकता ना। चुनाव लड़ने के लिए वही कैसे लड़ सकते हैं? लोकतंत्र है, हम भी लड़ सकते हैं, कोई साधारण भी व्यक्ति लड़ सकता है। आपने बताया है कि हमने समाज में सेवा किया, क्या सेवा किया? हमारी सेवा की जब लिस्ट हम बोलेंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा, मुख्य रूप से बता दे रहे हैं। हाँ, मुख्य रूप से तो विरासत के नाम पे आपको टिकट मिल जाएगा, आपके बाप दादा के नाम पे टिकट जरूर मिल जाएगा। जनता आपको वोट देगी, ये सही नहीं कहा जा सकता ना। यहाँ पे मैं शुरुआत किया था, यहाँ कटैया गांव है, वहाँ आग लगी थी हरिजन बस्ती में, और तकरीबन मुझे लगता है कि पूरे 1 महीना, मतलब जब मैं पहुँचा वहाँ तो वहाँ यहाँ CO D कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा था। विधायक उस समय अभी चुनाव लड़ रहे बसपा से, वो थे, तो वो लोग कोई नहीं पहुँचे थे। हम पहुँचे और हमने वो किया, स्वस्थ किया सबको, और उस जो टेम्परेरी जो घर होता है पल्ली वगैरह लगा के वो किया। फिर 1 महीने तक उन लोगों का खाना पीना ये सब का व्यवस्था किया। फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यू, शुरुआत वहीं से है? हर साल 25 से 30 लोग। आपकी शुरुआत वहीं? बिल्कुल, हाँ, शुरुआत जर्नी वहीं से है। राजनीति जर्नी? हाँ, मैं पटना में था और मुझे फ़ोन गया कि इस तरह से पूरा गाँव जल गया है, मतलब एक मोहल्ला जल गया, टोला। तो हम पटना से चल के आए। तो हमारे यहाँ विधायक जी यहीं थे, यहीं रहते थे, लेकिन विधायक जी नहीं पहुँचे, लेकिन हम पटना से पहुँच चुके थे। पहुँच के 1 महीना जो है पहला जो वो काम किया। फिर उसके बाद हर साल लगभग 20 से 25 लड़कियों का प्रेम, हाँ, 20 से 25 गरीब लड़कियों का, बेसहारा लड़कियों का शादी विवाह करवाते हैं हर साल। फिर उसके बाद कोविड का दौर आया। कोविड के दौर में पहला, हम बिहार से शायद पहला ऐसा व्यक्ति थे, शायद उसको दैनिक जागरण कवर किया था, पहला ऐसा मैं व्यक्ति था जो मैंने अपने फेसबुक पेज से लाइव करके ये बताया कि ये नंबर है, आप बिहार के किसी भी कोने से हैं, पूरे कहीं भी मजदूर हैं, कोई भी हैं, आप राशन के लिए भूखे नहीं मरेंगे। आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, दुकान पे जाइए, राशन लीजिए और पेमेंट यहाँ से जाएगा। ये सेवा आपने शुरू किया? मैंने बिहार पहला ऐसा, उसके बाद बहुत सारा लोग किया। ठीक, मैं, हाँ, यानी कोविड के दौरान आप एक महानायक बनकर के उभरे। अब महानायक बोलिए या जो बोलिए, हम तो बस बेटा हैं सबके, तो वही करते रहते हैं। फिर ऐसे जैसे कहीं का भी कोई जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ का जैसे समस्या, अभी इसी गांव में आए हैं तो यहाँ एक सर हैं, वो दिव्यांग हैं पैर से, तो मुझे जानकारी हुआ पिछले ही महीना 2 महीना पहले जानकारी हुआ कि ऐसे तो हमने आके यहाँ इनको इलेक्ट्रिक साइकिल दिया। तो ऐसे ही काम करते रहते हैं मेरे साथ। यानी आपकी दौर ये रहा, आप चुनाव में आए हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ शिवहर एक छोटा ज़िला है और राजनीतिक लोगों का एक जनक भी यहाँ कहा जाता है। शिवहर जो है रघुनाथ झा जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो किस तरह आप इस चुनाव को फाइट करेंगे? नहीं, चुनाव तो लोगों के आशीर्वाद से ही फाइट किया जाएगा, लोगों के वोटों से ही फाइट किया जाएगा। हम लोग तक पहुंचकर ये बता रहे हैं कि भैया देखिए, यहाँ पे मतलब मुख्य रूप से 2-3 उम्मीदवार हैं। तो 2-3 उम्मीदवार में सब एक कहीं ना कहीं किसी विरासत से है। एक व्यक्ति हैं जो बाहर के हैं। तो हमारा ही टैगलाइन था, शुरू में हमने ही बोला था कि शिवहर को शिवहर का बेटा चलाएगा, शिवहर को बाहरी नहीं चलाएगा। इसके पीछे हमने तथ्य दिया था कि जो यहाँ से जीत के जाता है वो पटना में रहता है। अब यहाँ किसी को कोई समस्या होता है तो उसको 500 रुपये जुगाड़ करना पड़ता है भाड़े के लिए, बस भाड़े के लिए। बस भी पहले नहीं चलता था सरकारी बस, वो भी हमारे आंदोलन के कारण ही बस चला है। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन में? जी, डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं थी, उस डिग्री कॉलेज के लिए मैंने आंदोलन किया, तब डिग्री कॉलेज मिला हुआ है। हो सकता है आज के दौर में आपने जो आंदोलन किया उस पर और भी कई लोग दावे लगा सकते होंगे कि मैंने ये किया। नहीं, शिवहर की जनता जानती है, पूरा मीडिया अखबार जानती है। अब किसी को बोलने से थोड़ी होता है, हम किए हैं तो बोल रहे हैं ना, हम अगर किए हैं तो बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर लोगों के पास इस चीज़ की जानकारी है। हाँ, एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि विरासत में कुछ नहीं मिला है, जो है अपना है, लोगों का प्यार है, लोगों का प्रेम है, बस इसी से सबसे लड़ रहे हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ने वाला ही जीतता है। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुके हैं, एक से एक कद्दावर नेता हैं। अगर आप जीत कर जाते हैं तो क्या मतदाता आप क्या अपेक्षा रखेंगे? देखिए, सबसे पहला काम जो करेंगे ना, यहाँ पे भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे है। यहाँ पे किसी भी ऑफिस में छोटा से छोटा काम कराने के लिए जाइए, वहाँ घूसखोरी ये सब बहुत बड़े लेवल पे। सबसे पहले तो उन पे शिकंजा कसा जाएगा।
लगता है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए? क्यों नहीं होगा? अरे वैसा मर्द विधायक तो बनाइए, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, जो स्वास्थ्य व्यवस्था का लचर व्यवस्था जो बना हुआ है उसको ठीक करेंगे। शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि मेरे को शिक्षा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो शिक्षा व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करना है, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख लेगा ना तो बाकी सब विकास हो जाएगा। तो वो सब काम करेंगे बहुत सारे चीज़। साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिवहर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। काफ़ी नहीं, सबसे पीछे। क्या किस तरह का आपने प्लान बनाया है कि वैसे लोगों को साक्षर बनाया, महिलाओं, हाँ, बच्चे? बिल्कुल। मेरा एक प्लान है कि जो लड़कियां या जो लड़के जो ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स से पास होंगे, जो अच्छे नंबर लाएंगे, उनको, और उनकी आर्थिक स्थिति अगर ख़राब होगी तो उनके अपने पढ़ने के लिए उनको जो है पटना और दिल्ली जैसे शहरों में उच्च शिक्षा के लिए हम अपने तरफ से उनको निजी कोर्स से उनको पढ़ाएंगे, पहली। दूसरा, एक अनीश झा एजुकेशन ऐप है जिसके माध्यम से तकरीबन शिवहर और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 2.5 से 3 लाख बच्चे ऑनलाइन डिजिटल क्लास करते हैं अभी भी? यस, अनीश झा एजुकेशन। कहाँ से संचालित होती है? मेरे द्वारा ही होती है। कहाँ से? नहीं, दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पहले रहता था, तो मेरा शिक्षा में बोला, मेरा इंस्टीट्यूट चलता है अल्फा कैंपस, तो उसके बाद मैंने अनीश झा एजुकेशन ऐप लाया। चूँकि अब सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, तो उसके लिए मैंने किया कि जो भी गरीब बच्चा, चूँकि मोबाइल तो सबके पास आ चुका है, तो कम से कम जो है NCERT हो गया, CBSE और बिहार बोर्ड का पैटर्न पे उनको शिक्षा मिले, इसके लिए हमने ये व्यवस्था किया। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और दूसरा, हमने एक बात कहा है कि हम विधायक बनेंगे तो जो विधायक आवास होगा वो शिवहर के लोगों के लिए वो रहेगा, वहाँ पे शिवहर का लोगों का नाम रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। और जो विधायक की सैलरी होगा वो सारा शिवहर के लोगों के पर्सनल उसके लिए खर्चा। आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, अगर राजनीति के भीष्म पितामह अगर सवाल करें कि आप किनको मानते हैं बिहार में, तो किनको अप्लाई करेंगे? बिहार में मतलब किनको आप पसंद करेंगे राजनीतिक जर्नी में, किसी भी दल के हो? नहीं, यहाँ पे तो हम लोग पंडित रघुनाथ झा जी को अपना वो मानते हैं। नहीं, शिवहर से अलग हट कर बिहार की बात करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। विकास की राह? विकास तो किए, ऐसा नहीं है विकास नहीं किए, लेकिन शिवहर का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि शिवहर में वैसा लीडर नहीं था, वैसा विधायक नहीं था। चेतन आनंद ने भी तो दावा किया मैंने कि शिवहर के लिए काफ़ी ज़्यादा विकास किया। चेतन आनंद के लिए मैंने पहले कहा था कि भाग जाएगा, हम भाग गया। उनके पिताजी ने तो दावा ठोक कर बोला था कि तो लड़ना चाहिए था, कोई नहीं इसको हटा सकता। तो लड़ना चाहिए था ना, क्यों भाग गए हैं? यहीं से लड़ना चाहिए था, चले गए ना। हमने कहा था, बहुत पहले कहा था, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले इंटरव्यू में कहा था कि वो यहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको ग्राउंड का हकीकत मालूम था। आनंद मोहन जी का अलग बात है, आनंद मोहन जी और चेतन का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आनंद मोहन जब थे तो मुझे लगता है कि यहाँ किसी पदाधिकारी, किसी अधिकारी की इतनी औकात नहीं होती थी किसी आम आदमी से भ्रष्टाचार के नाम पे 2 रुपये मांगते, वो आनंद मोहन थे। तो चेतन के खिलाफ नाराजगी थी। पिताजी जो कर गए वो उनके जो पुत्र हैं वो नहीं आनंद कर। मोहन जी का एक अलग वो था, अब पंडित रघुनाथ झा का वो अलग दौर था। अब बाल बच्चा वैसा नहीं हुआ तो उसके लिए तो आनंद मोहन जी का तुलना करना या उनके कंपैरिजन में किसी को लाना ये गलत है। यानी आपके नज़र में देखा जाए तो शिवहर में बहुत सारे ऐसे कमियां हैं, वो आप पूरा करेंगे? कमियां ही कमियां हैं, न सड़क है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, सब कमियां ही कमियां हैं। सारे प्रत्याशी जब मैदान में आते हैं तो अपने घोषणाएं करते हैं, क्या आपने भी कभी घोषणा किया है कि मैं ये करूँ? कोई घोषणा नहीं। मेरे पास कोई समस्या आता है, मेरा एक टैगलाइन है कि किसी भी समस्या का निदान 24 घंटे में, और 24 घंटा भी लेट हो जाता है, उससे पहले ही कर देते हैं। हो जाता है? हाँ, बिल्कुल, घंटों में हो जाता है। कोई भी समस्या आया, हम खुद ही फिजिकली वहाँ पहुँचते हैं, ये नहीं कि टेलीफोनिक बात नहीं करते, हम वहाँ पहुँचते हैं। अगर यहाँ नहीं है तो बता देते हैं कि अगले 12 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। दिल्ली से आने में 2 घंटा लगता है, कभी कोई दिल्ली रहे, पटना रहे, कहीं भी रहते हैं, आके हम जाते हैं। तो वो नहीं है कि देखिए समस्या, हम क्या बोले कि नेता वैसा होना चाहिए ना जिसको यहाँ का सब चीज़ पता है। अब हमें पता है कि कहाँ कहाँ का रास्ता ख़राब है, हम घूमते रहते हैं, 365 दिन घूमते रहते हैं। तो बोला ना कि देखिए हम लोग ज़मीन से शुरू किए हैं, अब पिछले 10 सालों का इतिहास अगर कहीं से भी मालूम कीजिएगा तो यही आपको दिखने में, समझने में यही आएगा कि हमने बस यही काम किया। अब आखिरी सवाल ये करेंगे अवनीश जी, आपका कम समय है, फील्ड में भी घूमना है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है कि मैं हर घर से एक सरकारी नौकरी दूंगा, वो घोषणा कितना पूरा होगा? कहाँ से देंगे?
तेजस्वी यादव हर घर में डेटा पहले निकालिए ना कि क्या डेटा कहता है, कहाँ से देंगे। देखिए ये सब चुनावी सी गुफा है। और दूसरा बात है कि तेजस्वी यादव या कोई भी जो अभी देखिए ना, अभी जो ये 10,000 रुपया जो आया है, तो क्या मतलब था। अभी चुनाव से पहले, जस्ट चुनाव से पहले 10,000 रुपये हर महिलाओं के खाता में आने, या तेजस्वी यादव आज कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। पिताजी भी तो थे ना, माताजी पिताजी मुख्यमंत्री थे, कितना को नौकरी मिला। बिहार क्या थी, बिहार की स्थिति क्या थी। आप भी आए थे, आपने क्या किया इतने दिनों में। 17 महीने आप थे ना, 17 महीने जी आप थे ना। तो ये सब फालतू बात है। कहीं कोई नौकरी नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है, हवा है, सब हवा है। अवनीश कुमार स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं, जीत कर जाते हैं, तो क्या भविष्य में किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए भविष्य की राजनीति ना, वो कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन इतना श्योर करता हूँ कि शिवहर का बेटा बन के ही रहूँगा, बाकी कुछ नहीं। पार्टी किसी दल के साथ नहीं? देखिए आज तक मैं अपने इतिहास में किसी भी नेता के आगे पीछे नहीं रहा। मैं एक बार बोलता हूँ कि न मैं ठहर ठेकेदारी दर दलाली कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको, किसी न किसी के पीछे आपको जाना पड़ेगा। नहीं, आज तक गया ही नहीं ना, अभी तक कभी नहीं गया, किसी भी नेता के पीछे नहीं गया। खुद से तैयार किए हैं, और जब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो बस लोग के पीछे रहेंगे ना, नेता के पीछे क्यों जाएंगे। हम अपने लोगों के पीछे रहेंगे। समर्थन मिल रहा है लोगों को? हाँ मिल रहा, देख ही रहे, वो तो आप भी आए हैं, देख ही रहे। मैं कैसे मानूं? नहीं देख, तो आपके सामने ही है, सब लाइव है जी। देखने वाले कभी होते भी तो नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा, वो अब तो मतदाता मालिकों पे निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे 11 नवंबर को, वो तो उन पे निर्भर करता है। मेरा काम है कि जो मैंने किया है, बिना किसी पद पे रहते हुए जो कार्य हमने किया है, अगर यहाँ पे कोई पद पे रहते हुए अगर कोई भी व्यक्ति वैसा काम किया है तो हमारे सामने खड़ा कर दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश कुमार जी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप, और आपको असुविधा हुआ यहाँ आने के लिए, इसके लिए हम सारे कोई असुविधा नहीं है, हम लोग का वर्क ही है। तो ये इंडिया न्यूज़ पे अवनीश कुमार जी हैं, शिवहर से हैं, शिवहर में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे फील्ड में हैं। और अब देखना होगा कि शिवहर की जनता इनको कितनी पसंद करती है और कितने आगे ये जाते हैं। इंडिया न्यूज़ में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।